Hello friend, I'm Kapil Singh and do the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Club। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससी वाली सीरीज चल रही है और देखते हैं बिना समय गवाए हम लोग। तो बिल्कुल एग्जाम कैप्सूल बहुत इसके ऊपर रिमार्क भी आ रहे हैं कैप्सूल। तो रिमार्क्स आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अच्छे अच्छे रिमार्क्स हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है all decisions are likely to be taken by consensus। ठीक है, consensus का मतलब पहले आप जान लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। consensus का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट की हिंदी आप समझ लो, आप हिंदी में कह सकते हो आम सहमति। आम सहमति, जनरल एग्रीमेंट ना दोस्तों, इस तरीके से। तो देखते हैं, ऑल डिसीजंस आर लाइकली टू बी टेकन, आम सहमति से सभी डिसीजन लिए जाते हैं आम सहमति से। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहली बात तो हम कुछ इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। हाउएवर माने होता है यद्यपि, ना किसी भी तरह से, यद्यपि इस तरीके से। और एनी हाउ और सम हाउ, ये दोनों का मतलब होता है, मतलब एनी हाउ का मतलब होता है बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरह से, चाहे पॉजिटिव मीन्स का हो, चाहे पॉजिटिव मीन के थ्रू हो, चाहे नेगेटिव मीन्स के थ्रू हो, इस तरीके से। और सम हाउ का मतलब होता है यही सेंस जो एनी हाउ का मतलब होता है, वही सम हाउ का भी मतलब होता है, लेकिन सम हाउ का यूज थोड़ा पॉजिटिविटी के लिए किया जाता है। मतलब एनी हाउ का मतलब ये था कि चाहे आप किसी भी तरीके से करें, चाहे आप पॉजिटिव सोर्सेस के थ्रू करें, चाहे आप नेगेटिव सोर्सेस के थ्रू करें, काम किसी भी तरीके से भैया होना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही हम सम अहो की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है एक पॉजिटिव तरीके से काम हो, ये मतलब होता है समहाउ का। तो इसको अगर इंग्लिश में हम डिफाइन करना चाहें, तो इसका मतलब होता है एनी हाउ का मतलब आप समझ लो एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव। सम हाउ का मतलब होता है बाय फेयर मीन्स। बाय फेयर मीन्स, देखा दोस्तों। तो आप मालूम पड़ गया होगा कि एट एनी कॉस्ट माने किसी भी तरीके से आप करिए, लेकिन करना ही है, चाहे पॉजिटिव रास्ते हो चाहे नेगेटिव रास्ते हो। और बाई फेयर मीन्स का मतलब ये होता है कि आप पॉजिटिव रास्ता ही अपनाकर काम अपना चलाएं। तो इस सीन के जरिए यहाँ पर जो ऑल डिसीजंस हैं वो आम सहमति से लिए जाने की संभावना है, किसी भी तरीके से आम सहमति द्वारा लिए जाने की संभावना है। तो ये थोड़ा चीजें पॉजिटिव में चल रही थी, इसलिए इसका आंसर हमें टिक करना पड़ेगा सी। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। इसमें चीजें आप समझिए। एनी हाउ, सम हाउ, दोनों का मतलब एक ही है। ये थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव नहीं होता। और क्योंकि ये पूरा कंडीशन आम सहमति से किए जाने थे, इसके लिए पॉजिटिव का टोन यहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, सी, ऐसा होगा। ठीक है, 17 में आते हैं। कुमार बॉय स्वैम, स्वैम स्विम स्वैम, ना स्विम का सेकंड फॉर्म, अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये जान लीजिए कि हाइफनेटेड नाउन कभी प्लूरल में नहीं होते। जैसे ये हाइफनेटेड नाउन का मतलब इस तरीके का जो नाउन होता है, 70 ईयर, ये सब, तो ये नाउन नहीं होते। और नाउन की क्लास में मैं आपको पढ़ाता भी हूँ कि ईयर हो गया या कोई भी चीज हो गई, रुपीज हो गया, अगर ये खुद एडजेक्टिव का काम करें तो आप इसे प्लूरल में न बनाया करिए। तो चूंकि इसके बाद ये ओल्ड वर्ड आया हुआ था, ओल्ड एज, ओल्ड, इस तरीके से आया हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे इसे सिंगुलर में ही रखना है। तो पहली बात तो आपका ईयर्स कट गया, दूसरा यहाँ पे ये प्लूरल ईयर्स कट गया, तीसरा अब आते हैं
बी और डी में ईयर तो है, लेकिन यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल ही बॉय बॉय के बारे में बात कर रहे हैं कि कुमार अ बॉय, अ 70 ईयर ओल्ड बॉय, एक आइडेंटिफिकेशन दिया जा रहा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे अ को ही रखना है, ना कि टी को रखना है, मतलब द को। तो इसलिए हमने द भी काट दिया। तो देखिए हमारे एलिमिनेशन के प्रोसेस में वन चला गया, हमारे एलिमिनेशन के प्रोसेस में सी चला गया, हमारे एलिमिनेशन के प्रोसेस में डी चला गया। तो जो आंसर निकल के आया दोस्तों, वो बी का था। ठीक, तो हमें मालूम पड़ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अगले मुद्दे पर। अच्छा, सी इज ब्यूटीफुल ब्रेव। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल भी एक पॉजिटिव टर्म से, ब्रेव भी एक पॉजिटिव टर्म से। तो कई बार मैंने क्लास में बताया है कि दो पॉजिटिव टर्म्स अगर जोड़ने हैं तो आप एंड का यूज करिए, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव को जोड़ने हैं, तो आप इन दोनों के लिए बट का यूज करिए दोस्तों। आप इनके लिए बट का यूज करिए। और अगर या दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, सबके लिए आपको एंड का यूज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंड जो वर्ड होता है, ये दो इक्वल रैंक को जोड़ेगा, और बट जो वर्ड है, ये दो कंट्रास्ट को जोड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव लगाओ, अगर इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव लगाओ। तो आते हैं क्वेश्चन पे। ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, ब्रेव भी एक पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है आपको किससे जोड़ना है, एंड से जोड़ना है। तो आंसर हमारा हो गया बी। ठीक, अगला, गांधी जी will in history as one of the greatest men that ever lived. गो बाय गो ऑन। अच्छा, फ्रेजल वर्ब हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट फ्रेजल वर्ब। जानिए क्या क्या है। तो पहले तो मैं आपको कुछ मीनिंग बता दे रहा हूँ। हमने एक वर्ड लिया गो, अब इस गो के जरा कुछ फ्रेजल वर्ब बना देते हैं। तो पहला क्या था, बाय। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑन। तीसरा क्या है, डाउन। ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर चौथा क्या है भाई, गो थ्रू। ठीक है, THROUGH। देख लेते हैं सबका क्या मतलब है। तो पहली बात तो गो बाय का मतलब होता है टू पास। टू पास का मतलब होता है गुजरना या व्यतीत होना। गुजरना या व्यतीत होना, हिंदी आप समझ पा रहे होंगे। दिन गुजरते हैं, दिन व्यतीत होते हैं, वही वाला होता है गो बाय। ठीक है, अब गो ऑन तो बहुत फेमस वर्ड है दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा। गो ऑन माने टू कंटिन्यू, जारी रखना, टू कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, कितना बढ़िया शब्द है ये। आगे आते हैं गो डाउन, ये उससे भी बढ़िया शब्द है। और गो डाउन का मतलब होता है टू बी रिमेम्बर्ड, याद किया जाना। टू बी रिमेम्बर्ड, याद किया जाना। ठीक है, और अब आते हैं गो थ्रू में। गो थ्रू का मतलब होता है दोस्तों सहन करना, बर्दाश्त करना। तो आप यहाँ पे टू बियर लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमें गो से संबंधित ये चार फ्रेजल वर्ब मिले। गो के साथ बाय आया तो व्यतीत करना, गो के साथ वन आया तो ऑन आया कंटिन्यू करना, जारी रखना। गो डाउन स्मरण किया जाना या याद किया जाना, बहुत बढ़िया शब्द है। गो थ्रू का मतलब बर्दाश्त करना। अब आते हैं, गांधी जी विल टू पास हिस्ट्री, नहीं हिस्ट्री पास नहीं किए, तो इसके लिए आपको वो बाई काट देना है। ठीक है, अब लेके देखें, गांधी जी विल कंटिन्यू इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेट। कंटिन्यू तो काम होता है, इतिहास में चलने को कंटिन्यू नहीं कहते। ठीक है, आगे आते हैं। गांधी जी गो डाउन, गांधी जी विल रिमेम्बर्ड किए जाएंगे इन हिस्ट्री, वाह क्या बात है, इतिहास में, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, किस रूप में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, जो अभी तक जीवित हुए हैं उनमें से महान लोगों में से एक। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर तो मुझे सी ही है, लेकिन गो थ्रू भी एक बार देख लेते हैं। गांधी जी विल बर्दाश्त करेंगे इन हिस्ट्री, अरे ये कितना अटपटा सा लग रहा है पढ़ने में, छोड़ दो दोस्तों।
तो इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा सी। ठीक, इसका क्या था, बी। चलो, अब आते हैं, कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हुआ। ऑल द एप्लीकेंट एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। देखिए, रिजल्ट जो है ये अनाउंस किए जाते हैं, ना कि एप्लीकेंट खुद करता है, तो ये पैसिव बनाने की जरूरत थी। सही है, बहुत बढ़िया। और ऑल द एप्लीकेंट रैंक टू आर टू बी रैंक्ड। हाँ, उनको रैंक्ड किया गया है, वो रैंक्ड पाए हुए हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है, अच्छा, ऑल द एप्लीकेंट रैंक, ये कोई वर्ड नहीं बनता। आर टू रैंक का मतलब रैंक पान करना है, मतलब ये थोड़ा सा अनविलिंग को शो करता है। पी, ये हटा दो। ऐसा नहीं है कि आर के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, आता है दोस्तों। एनडीएस सीडीएस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट में से एक है। क्लास के वर्ब वाले चैप्टर में मैं पढ़ाता भी हूँ इस चीज को, तो आपको याद होगा। अब आते हैं आर रैंकिंग, ये बोलने में ही गलत है, तो आप जो है यहाँ पे आर टू बी रैंक लगाइए, तो इसका आंसर हो गया सी। ये आपने टिक करा है। तो एक बार फाइनली हम लोग आते हैं अपने आंसर पे। 18 का है बी, और 19 का है सी, और 20 का है सी। कितना बढ़िया है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिना समय गंवाए। 25 मई के बाद आप लोगों का पेपर, तो उसी को टारगेट करते हुए आते हैं। गार्निश, 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 गार्निश। गार्निश का तो मतलब होता है दोस्तों, जिसे कोई चीज सजाना। हाँ, सजाना, जैसे आप पार्टी वगैरह में जाएं, तो खाने में जो सलाद वगैरह है, उस सलाद में अगर कुछ ऑरेंज वगैरह डाल दिया जाए, तो ये और खा उस सलाद का गार्निशिंग कर देता है, मतलब सजा देता है। तो वही चीज के लिए है ये गार्निश। तो पेंट माने तो अलग चीज हो गई, पेंट करना। एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब ही सजाना होता है। ये हो सकता है, होल्ड करते हैं। अच्छा, इसमें डायरेक्शन दिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिनोनिम्स ढूंढ रहे हैं दोस्तों। हम लोग द सेम वर्ड ढूंढ रहे हैं, द सेम वर्ड ढूंढ रहे हैं, याद रखिए। हम लोग एंटोनिम्स नहीं ढूंढ रहे हैं, उल्टा नहीं है, हमें सिमिलर ढूंढना है। तो अब आते हैं, तो पेंट कट गया, एडॉर्न हो सकता है गार्नर। गार्नर का मतलब तो टू कलेक्ट होता है, टू गैदर, टू कलेक्ट। गैदर आपने सुना ही होगा, इकट्ठा करना। ठीक है, बैनिश। बैनिश का मतलब तो निर्वासित करना होता है। निर्वासित माने निकाल देना, निर्वासित कर देना, ना इस तरीके से बोलते हैं ना, कि देश निकाला कर दिए, तो उसी को हम बैनिसमेंट के सेंस में कह सकते हैं। तो ठीक है, आते हैं गार्निश के लिए, तो बी, मुझे लगता है बी टिक रहेगा सही। ठीक है, बिल्कुल बी टिक लगाइए आप, मिलता जुलता यही वर्ड है। इनफ्रैक्चुअस, इनफ्रैक्चुअस बहुत बढ़िया शब्द। इनफ्रैक्चुअस, जरूर इसको याद रखिए दोस्तों, एसएससी और एनडीए की बेहतरीन में से एक। इनफ्रैक्चुअस का मतलब क्या होता है? तो पहली बात तो इनफ्रैक्चुअस का मतलब होता है निष्फल। निष्फल का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल। अनप्रॉफिटेबल, पी ए बी एल ई, अनप्रॉफिटेबल। देखें क्या है भाई, मीनिंगलेस, ये तो अर्थहीन हो गया, हटाओ। अननेसेसरी, अनावश्यक हो गया। रिडंडेंट, रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है जैसे अ, मतलब बेईमानी टाइप का करना। रिडंडेंट माने बेईमानी टाइप का करना। हम कह सकते हैं इसको इस तरीके से कि हम मतलब यूजफुल नहीं है, ऐसा कुछ। तो रिडंडेंट माने बेईमानी के केस में ही ज्यादा सही है। ठीक है, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस माने कहते हैं ना, ये काम, कोई काम मतलब का नहीं है, फ्रूटलेस है, कोई हमें फायदा नहीं देगा। तो यहाँ देखो अनप्रॉफिटेबल, यहाँ ले कोई फायदा नहीं देगा, तो इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए दोस्तों, डी। ठीक है, आते हैं फैडिलिटी। फैडिलिटी का मतलब होता है उम्म, जैसे किसी के प्रति हम लोग लगाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। हाँ, ये सब ज्यादा अच्छा है, मुझे लग रहा है निष्ठा, ये ज्यादा नजदीक का वर्ड है, किसी के प्रति हम निष्ठा रखते हैं। तो देखते हैं, अफेक्शन, अफेक्शन को मतलब होता है स्नेह।
स्नेह माने स्नेह प्रेम जानते ही होंगे आप। एलिजेंस, हाँ, ये शब्द जो है इसका मतलब होता है राजनिष्ठा दोस्तों। राजनिष्ठा का मतलब हो गया, अब अंतर समझो दोनों में। निष्ठा किसी व्यक्ति के प्रति होती है, किसी पर्सन के प्रति होती है, अपने पेरेंट के प्रति होती है, अपने काम के प्रति हो सकती है। लेकिन देश के प्रति जो चीज कहलाएगी निष्ठा, देश के प्रति जो चीज लगाव वगैरह टाइप से कहलाएगी, उसको हम लोग एलिजियंस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये तो काट दो, अफेक्शन भी काट ही दो, कुछ नहीं हो गया। एक्यूरेसी शुद्धता होती है। लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा, एकदम जो मिला हुआ है उसी की में हम लोग तल्लीन है, डूबे हैं, कर रहे हैं, ऐसा सीन देने के लिए हम लॉयल्टी के साथ मैच करा सकते हैं फाइडेलिटी। ठीक, तो ये रहा। आगे आते हैं। अच्छा, ये क्या है? चूज द वर्ड अपोजिट, अपोजिट है, अपोजिट। एंटोनिम ढूंढ रहा है दोस्तों, जान गए आप। तो ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद मालूम हो जाएगा। एक्सोडस, बहुत बढ़िया शब्द। कई बार इस शब्द को शेक्सपियर ने अपने उस पुस्तकों में लिखा है, नॉवेल्स में। तो एक्सोडस का एक हिंदी शब्द मैं आपको अगर बता दूं तो आपको मालूम पड़ जाएगा, पलायन। पलायन समझते हैं ना, किसी एक जगह से बहुत भारी मात्रा में लोग वहां से छोड़ देते हैं। जैसे कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडित पलायन कर गए थे, वही वाला सीन है। तो पलायन देखते हैं क्या है, पूछना क्या है, ये अपोजिट। अच्छा, अपोजिट तो देखते हैं, वर्ड पहले देख लेते हैं। वर्ड है इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब होता है दोस्तों कि आप इसे कहिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग एंटर कर दिए, बहुत बड़ी मात्रा में लोग एंटर किए हैं। तो अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सुन लीजिएगा। अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल माने बहुत ढेर सारे लोग कम कर रहे हैं, अराइव कर रहे हैं, आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग जा रहे थे। बिल्कुल, इसका तो मुझे मिल गया है, लेकिन फिलहाल हम लोग मीनिंग में आगे चलते हैं। होम कमिंग, इसका मतलब तो घर आना होता है। तो यह अलग चीज है। रिटर्न वाले लौटना होता है। रेस्टोरेशन, रिस्टोरेशन का एक सेंस आपने सुना होगा दोस्तों, कि कोई भी चीज, जैसे कोई सर्विस है एबॉलिश्ड हो गई किसी की, अब इस सर्विस को पुनः इन्हीं रिस्टोरेशन में ला दिया गया, मतलब हिंदी का एक शब्द आप बना लीजिए पुनर्बहाली, पुनर्बहाल कर दिया गया, वही वाला सेंस होगा। तो ठीक है, इसके अपोजिट हमें चाहिए थी, बड़ी मात्रा में लोग एक्सोडस किए चले गए, अब बड़ी मात्रा में लोग इनफ्लक्स कर रहे हैं, यानी आ रहे हैं। तो ठीक है, इसका आंसर सी, नहीं सी नहीं, क्या था, वन, ए था। ठीक है, आगे आते हैं। इनक्विसिटिव, इनक्विसिटिव माने क्या होता है? इनक्विसिटिव का मतलब होता है कि आप क्यूरियस ऑन इंक्वायरिंग, क्यूरियस से रिलेटेड है। RIOUS, क्यूरियस माने आप हिंदी अगर जानते होंगे तो क्या कहते हैं हिंदी में, उत्सुक। ठीक है, तो उसी को हम कहना चाह रहे हैं। अब देखें क्या है यहाँ पर मामला। तो एक वर्ड है आपका इनसिंसियर। इनसिंसियर का मतलब तो अलग चीज होता है। इनसिंसियर का मतलब आ, एक हिंदी में शब्द कह दूं दोस्तों, इसके लिए आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार आता है, कपटी। समझते हैं कपटी? कपट, कपट वाला आदमी, मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, और जबान पे कुछ और, इस टाइप के आदमी को कहते हैं इनसिंसियरिटी। तो ठीक है, मतलब मिल गया। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब हो गया उदासीन। उदासीन का मतलब नॉट इंटरेस्टेड। तो कि देखो कितना सही है, क्यूसिटिव माने इंटरेस्टेड यानी क्यूरियस, और इनडिफरेंट माने नॉन क्यूरियस। तो इसका मोस्ट रेलिवेंट वर्ड तो बी बनेगा। फिलहाल मीनिंग सबका देख लेते हैं। इनसेंसिटिव, सेंसिटिव की हिंदी आप जानते होंगे संवेदनशील, और इनसेंसिटिव असंवेदनशील, मिल गया।
इंसल्ट, ये भी आप जानते होंगे इंसल्ट करने के सेंस में। तो ठीक है, इसका आंसर 32 का बी होना चाहिए। अब आते हैं कैंडिड। कैंडिड माने होता है ओपन माइंडेड या फ्रैंक। ओपन माइंडेड या फ्रैंक, एकदम खुल के अपनी विचार रख के बातें करे, इस आदमी को कैंडिड कहते हैं। तो ठीक है, देखिए, आउट स्पीकर माने बहुत ज्यादा बोलने वाला, हटाओ इसको। फ्रैंक माने तो एकदम साफ सुथरा बोलने वाला। ठीक है, ये भी नहीं होगा, अपोजिट हो रहे हैं ना हम लोग, तो ये भी हटा देते हैं। डेवियस बहुत बढ़िया शब्द है, इसका शब्द याद रख दीजिए दोस्तों। एक हिंदी का शब्द होता है कुटिल, कुटिल बुद्धि। इतिहास में कौन था कुटिल बुद्धि? मैं आपको एक क्लू दे दे रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। महाभारत में एक कैरेक्टर था कुटिल बुद्धि वाला, तो जरूर बताइएगा आप। ठीक, आते हैं डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है वेश बदलना, वेश धारण करना, कैमोफ्लेज भी हम कह सकते हैं इसको। तो कैंडिड का होगा डिस्गाइज। ठीक, तो एक बार आंसर में आते हैं। एक्सोडस का तो इनफ्लक्स, और इनक्विसिटिव माने इंडिफरेंट, बी वाला। कैंडिड माने यहाँ पे डी वाला। ठीक है, कितना सही मिल गया हमें दोस्तों। ठीक, तो आते हैं। और ओह, अच्छा, तो ठीक है। अब लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट भैया कर देना, जो भी करना हो, और कमेंट करके बता देना क्या क्या किया जा सकता है और अच्छा। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप लोगों का यही उत्साह हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। हम लाख काम छोड़ के, बिजी होने के बावजूद भी हम समय निकाल कर खुद पीपीटी डिजाइन करके और उस पर वर्कआउट किया जा रहा, सिर्फ आप लोगों का प्यार पाने के लिए, आप लोगों का सहयोग पाने के लिए। तो ठीक है, कमेंट जरूर करिए। और ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वंस अगेन।